हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं फिर से एक नए स्टाइलिश और ब्यूटीफुल डिज़ाइन का सूट बताने वाली हूँ। ये डिज़ाइन फ़िलहाल में ही ब्लाउज के ट्रेंड में आया था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सूट पे भी ट्राई करते हैं। तो देख सकते हैं इसका फिनिशिंग कितना सुंदर आया है। गला, घेरा, ये एक 5 मीटर साड़ी से बना हुआ है जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। चलिए मैं इसका कटिंग और स्टिचिंग आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ 5 मीटर का एक साड़ी लिया है और लाइनिंग 3 मीटर और कॉटन अस्तर भी 3 मीटर। मैं इसे पैडेड बनाऊंगी, इसलिए मैं 3 लेयर में रखूंगी। सबसे पहले हम अपर भाग की कटिंग कर लेते हैं। तो हम 1 मीटर कपड़े पर इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हम कटिंग को रह करके अपर भाग की कटिंग कर लेंगे। माफ़ करना, वीडियो का कुछ भाग डिलीट हो गया है। अगर आपको इसकी कटिंग चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, मैं इसका मेजरमेंट आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो इस तरह से मार्क करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपको इसका प्रॉपर मेजरमेंट चाहिए इसकी कटिंग, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं इसका मेजरमेंट आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आपको कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने फ्रंट भाग की कटिंग कर ली है। अब इसे हम लाइनिंग और नेट पर कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने दोनों कपड़े पर कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसका मेजरमेंट मैंने ये बगल में दे दिया है, आप देख सकते हैं। लंबाई 14 इंच लेंगे, नेक की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे और शोल्डर 3 इंच। आर्म होल हम 6 इंच लेंगे। अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मेरे 34 इंच है, तो 8.5 इंच 2 इंच मार्जिन। कमर 28 इंच है, 7 इंच 1 इंच टक्स में जाएगा और 1.5 इंच मार्जिन। अब इन मार्क्स को मिला लेंगे। आर्म होल की गोलाई कर लेंगे। अब हम गला का माप करेंगे। गला हम 9 इंच लेंगे। डीप गला है तो 9 इंच। अब इसका हम गोलाई कर लेंगे, यू शेप देंगे। तीन इंच पे हम टक्स लगाएंगे। यहाँ 3.5 इंच लेंगे। हाफ इंच साइड से लेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से और दो कपड़े पर भी इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम इसमें कप अटैच करेंगे। इस तरह से मार्क कर लेंगे और इस तरह से कप को अटैच करेंगे इसके सेंटर में। इसी तरह से दूसरा कप भी अटैच कर लेंगे और ये मैंने दोनों कप अटैच कर लिया है।
अब मैं इसके टक्स को सिल लूँगी। एक कप को मैंने कपड़े के अंदर सिल लिया है। अब इसके ऊपर नेट की सिलाई करेंगे। इस तरह से पलट के हम इसे सिल लेंगे। इसे उल्टा सही करके सीधा पलट लेंगे। इस तरह से एक डोरी हम इसके अंदर डाल करके सिल लेंगे। इस तरह से कट लगा करके हम इसे पलट देंगे। इस तरह से पलट करके पूरे में इसका सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने सभी पार्टी को जोड़ लिया है। आप चाहे तो डिजाइन के लिए इसमें इसके गले में लेस भी लगा सकते हैं, जो मैंने लगाया है। आप अपने पसंद के कोई भी लेस लगा सकते हैं, लंबा चौड़ा सभी अच्छे लगेंगे। लेस लगाने पर डिजाइन कुछ इस तरह से उभरता है। अब दोनों पार्ट को जोड़ लेंगे। तो अपर भाग की स्टिचिंग हो गई है। अब हम घेरे के कलियों की कटिंग करेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने साड़ी की लेस को अलग कर लिया है और इसे 8 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। देख सकते हैं यह 8 फोल्ड में है। अब हम अपने कमर के हिसाब से कलियों का माप करेंगे। यहाँ कलियों का पार्ट 16 पार्ट बनेगा। आप अपने कमर के माप में 16 से डिवाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 28 इंच का कमर लिया है। इसे डिवाइड करने पर
1.75 आया है और 1 इंच मार्जिन लिया है जो सिलाई में जाएगी। लेंथ यहाँ मैंने 33 इंच लिया है, 33 इंच। सेम जो ऊपर हमने मार्क किया था नीचे करेंगे। 1.75 इंच 1 इंच मार्जिन और इस मार्क को मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने कलियों की कटिंग कर ली है। ये कलियाँ पूरे 16 हैं। इसको हम इस तरह से स्टिच करेंगे, सीधा सीधा लाइन से। सभी कलियों को आपस में ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू हम फुल हैंड रखेंगे, फुल स्लीव। इसके लिए हम 4 फोल्ड में कपड़े को मोड़ लेंगे। चौड़ाई 7 से 8 इंच लेंगे। लंबाई हम 23 इंच लेंगे। तीन इंच पे हम आर्म होल की गहराई देंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हम कलाई का माप कर लेंगे। आप अपने हिसाब से मार्क कर सकते हैं और 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। इस मार्क को मिला करके इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है और देखिए मैंने कलियों को भी जोड़ लिया है। दोनों साइड के कलियों को मैंने जोड़ लिया है इस तरह से। तो अब हम इसके अंदर के लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैं कपड़े को बिछा लेती हूँ। मैंने हमेशा आपको सर्कल की कटिंग बताई है, इस तरह से मोड़ करके हम कमर का माप कर लेंगे। आप अपने कमर का मेजरमेंट का नाप ले सकते हैं इस तरह से। मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में लिया है। आप अपने कमर के माप को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, आपका कमर का माप निकल जाएगा। घेरे की लंबाई लेंथ 33 इंच रहेगा। यहाँ कॉर्नर से पकड़ करके हम इसका गोलाई देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं स्पीड को बढ़ा दे रही हूँ। साइड में जो बंद भाग है उसके भी कटिंग कर लेंगे। अब हम घेरे की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम कली और अस्तर को जोड़ेंगे। अब इसके नीचे के गोलाई को सिल लेंगे। ये मैंने इसे भी सिल लिया है। अब जो नेट का कपड़ा है उसके नीचे हम ये पट्टी लगाएंगे लेस।
इस तरह से इसकी गोलाई से सिलाई कर लेंगे। अब दोनों पार्ट को इस तरह से जोड़ लेंगे और इसकी सिलाई कर देंगे। दोनों साइड को सिल लेंगे। अब बाजू को भी जोड़ लेंगे। तो ये पूरे सूट की सिलाई हो गई है। अब इसमें लटकन लगाएंगे। तो ये लटकन बनकर के तैयार हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।